वालेकुम दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये शिरूबा कंपनी की फ्लैट लॉक मशीन है और इसका मॉडल नंबर है F007J और ये बेड सिलेंडर फ्लैट लॉक मशीन है। तो दोस्तों इसका मैं आपको ये नीचे वाला मेन शाफ्ट सारा निकाल के दिखाऊंगा कि किस तरीके से इसका मेन शाफ्ट बाहर निकाला जाता है, यानी कि खोला जाता है। तो दोस्तों मेरी वीडियो को आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, फुल वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से इसका मेन शाफ्ट खोला जाता है। तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसका शाफ्ट खोलने के लिए ये कवर वगैरह हटा लेना है। इसके स्क्रू मैंने पहले से खोल रखे थे और इधर वाला भी कवर में पहले से हटा के रखा हुआ। दोस्तों इसका ये लूपर थ्रेड टेकअप गाइड भी इसका ये खोल लेंगे। ये 3 नंबर की एलकी से 2 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, इसको हमने निकाल लेना है बाहर। दोस्तों अगर आपने अभी तक का मेरी वो वीडियो नहीं देखी है जो मैंने इसी मशीन के हवाले से ऊपर वाले मेन शाफ्ट को खोलने का बनाया हुआ है, चैनल पे अपलोड भी कर रखा है। तो अगर आप सर्च करेंगे मेरे चैनल को सिविक मशीन एडवाइज़र के नाम से तो इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाएगा, आप उससे अपने मसले को हल कर सकेंगे। दोस्तों ये हमने खोल लिया है, इसको खोल के हमने इस तरीके से हटा लेना है और इसको थोड़ा साफ़ कर लेते हैं इधर से। दोस्तों अभी हमारी मशीन इधर से खुल गई है और अब हम इसका फिडोक असेंबली निकाल लेते हैं। दोस्तों इसका ये साइड कवर भी हम खोल लेंगे यहाँ से। इसके ऊपर 2 स्क्रू यहाँ पे लगा हुआ होगा, इधर से हमने साइड कवर भी इसका खोल के हटा लेना है बिल्कुल। और स्क्रू हम कोशिश करेंगे कि उसी जगह पे अटका दें जहाँ जहाँ पे अटक सकता है, क्योंकि बाद में जब हम इसको फिट करेंगे तो स्क्रू ढूंढने का मसला नहीं होगा। तो स्क्रू मैं इसका यहीं पे अटका दूंगा और ये कवर साइड में रख दूंगा। डब्बा मैंने एक बनाया हुआ है, उसी के अंदर मैं ये सारा सामान रखता जाता हूँ। आपने भी ये गौर करना है, अगर पूरी मशीन आप खोल रहे हैं तो आपने 2 डब्बा बना लेना है। ऊपर वाला मेन शाफ्ट अलग जगह पे रखना है और नीचे वाला मेन शाफ्ट का सामान जो भी है वो अलग डब्बे में रखना है, उससे आपको आसानी होगा। दोस्तों इसके बाद हम इसका ये डिफरेंडर लीवर खोल लेंगे। इसका डिफरेंडर फीड बार का जो ये लीवर लगा हुआ है ये सारा खोल के हटा लेंगे ताकि ये प्लेट हमारा बिल्कुल फ्री हो जाए। फिर इसके हम स्क्रू खोल के इसको भी खोल लेंगे। ये यहाँ पे एक केम स्क्रू लगा हुआ होता है, स्प्रिंग को ये कवर करके रखा हुआ होता है और स्प्रिंग इस लीवर को ऊपर नीचे करने में मदद करवाता है। यानी कि अगर हम ऊपर छोड़ दें, अगर हम इसको लूज़ करके वो अगर ये ऊपर होगा तो ये खुद ब खुद स्प्रिंग की मदद से नीचे आ जाएगा। तो स्प्रिंग इसीलिए लगाया गया। दोस्तों अब इसके ये सारे स्क्रू को हम खोल लेंगे, क्योंकि हमारा ये यहाँ से अटका हुआ है, सिर्फ एक राड एक अंदर से बाहर आया हुआ है और इसको हम लूज़ करेंगे तो ये पूरा प्लेट ऐसे ही बाहर आ जाएगा। और हमें ये डिफरेंडर फिडोक का सिस्टम खोलने का ज़रूरत नहीं है। अगर खोलना है तो बहुत आसान है, 2 स्क्रू ये लगा हुआ है और ये नट को खोलेंगे तो ये भी खुल के बाहर आ जाएगा। तो इसको भी हम खोल लेते हैं, फिर खोल के आपको दिखाते हैं। दोस्तों इसको ऐसे हल्का हल्का हम अपनी तरफ ऐसे खींचते जाएंगे तो ये प्लेट हमारा खुल के बाहर आ गया है, ये आपको दिख रहा होगा। आप भी इसी तरीके से आसानी से इसको खोल सकते हैं। दोस्तों इसका ये ऊपर वाला भी कवर खोल लेंगे। ये यहाँ पे एक ये टाँके वाला बटन लगा हुआ है, स्टिच काउंटर बटन लगा हुआ है ताकि हम इसके स्टिच के लेंथ को कम ज़्यादा यहाँ से कर सकें। तो इस कवर को भी हमने खोल के बाहर निकाल लेना है। इसके अंदर 3 स्क्रू लगा हुआ है, इन तीनों को हमने खोल लेना। होता तो 4 है लेकिन चौथा लगा हुआ नहीं है। ये हमारा कवर भी खुल के बाहर आ गया। अब हमारा फिडोक असेंबली ओपन दिख रहा है बिल्कुल। इसके स्क्रू को हम जगह पे दोबारा ऐसे अटका लेंगे फ़िलहाल के लिए। दोस्तों इसका ये जो पीस मैं खोल रहा हूँ, ये इसका काम ये है कि जब हम टाका छोटा बड़ा करते हैं तो व्हील बिल्कुल फ्री हो जाता है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके व्हील को हम जाम कर सकते हैं। यानी कि इस स्क्रू को हम दोनों को लूज़ करेंगे और लूज़ करने के बाद इसको हम थोड़ा सा टाइट करेंगे तो टाका जब हम छोटा बड़ा करेंगे तो व्हील में थोड़ा सा जाम बना आएगा। और इसको अगर हम बिल्कुल लूज़ कर देंगे तो ये बिल्कुल फ्री हो जाएगा, यानी कि बटन दबते ही बस व्हील बिल्कुल फ्री रहेगा और टाका छोटा बड़ा करने में आसानी नहीं होता। यानी कि ऐसे अभी जब हम इसको ऐसे लूज़ कर देंगे तो ये हमारा यहाँ पे टाके वाला पिन फंसता है तो ये फ्री होगी। अभी आपको दिख रहा होगा मेरे हाथ से भी हिल रहा है, वैसे ये हाथ से हिलना नहीं चाहिए। और इसी तरीके से जब मैं इसको थोड़ा सा टाइट करता हूँ, ये अभी मैंने क्लास से पकड़ के व्हील घुमाया तो ये टाइट हो गया। और अब इसको हम हिलाएंगे ऐसे तो ये नहीं हिलेगा, ये थोड़ा ज़ोर से हिलेगा।
तो ये इसीलिए ये ऊपर का पीस लगाया गया है। तो इसको मैं खोल लेता हूँ, खोल के फिर बाहर निकाल लेता हूँ। इधर 2 स्क्रू लगा हुआ होगा 2 नंबर की एलकी का। हमने ये स्टिच काउंटर को बिल्कुल बाहर निकाल लेना है। ये इसका स्क्रू 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर लेंगे, क्योंकि इसमें एक कट मार्क पे होगा। यही वाला मेरे हिसाब से कट मार्क पे होता है पहले वाला। लेट लॉक का जो है सिस्टम होता है वो सिंगल निडल से थोड़ा उल्टा होता है, क्योंकि इसका व्हील उल्टा घूम रहा होता है। तो ये हमारा स्टिच काउंटर आपको दिख रहा होगा। इसमें अक्सर ये वाला जो पीस इसका लगा हुआ है ये ख़राब हो जाता है, तो ये हमें नया डालना पड़ता है। दोस्तों, अगर आप कोई भी चीज़ मशीन में नया डाल रहे हैं और चाइना का है वो, तो आप कोशिश करें कि उसको टेम्पर लाजमी करवा लें। अगर टेम्पर आप नहीं करवाएंगे तो वो बार बार कटता रहेगा। तो टेम्पर आप 50 का टेम्पर करवा लें। उसको गैस वेल्डिंग वाले के पास जाएंगे और वो उसको बोलेंगे इसको 50 का टेम्पर कर दो, तो वो 100-150 रुपये लेगा आपसे, या 200 रुपये तक का लेगा, और आपको वो 50 टेम्पर करके दे देगा। दोस्तों, ये ब्रैकेट भी हम खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा डिफरेंटर फीड बार और मेन फीड बार को पकड़ के रखा हुआ होता है। इसको भी हमने ऐसे खोल के बाहर निकाल लेना है। ये 2 स्क्रू पे लगा हुआ होता है, और इसके स्क्रू को हम दोबारा जगह पे फ़िलहाल लटका लेंगे। दोस्तों, इसका ये जो कनेक्टिंग लगा हुआ है ये वाला, ये डिफरेंटर फीड बार को चला रहा है, और ये जो मेन कनेक्टिंग ये लगा हुआ है ये मेन फीड बार को चला रहा है। दोस्तों, इसके लूपर होल्डर को भी और लूपर को भी हम बाहर निकाल लेंगे। 4 नंबर की एलकी से इसको लूज़ कर लेना है, इसके स्क्रू को, और लूज़ करने के बाद फिर इसको हम पेचकस से खोल लेंगे, या हाथ से घुमा के देख लेंगे। अगर ये खुल जाता है तो पेचकस से घुमाएंगे तो आपको नज़र भी आएगा। तो इसको पेचकस से घुमाते जाना है, खोलते जाना है। ये हमारा लूपर होल्डर बाहर आ गया है। दोस्तों, इसके बाद हम ये इसका फिडोक भी खोल लेंगे, ये वाला। दोस्तों, इसके इस जगह पे एक रबड़ लगा हुआ होता है, रबड़ आपने हटा लेना है। हटाने के बाद इसके अंदर एक 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, उसको आपने खोल के लूज़ कर लेना है। ये जो हमारा रियर गाइड है, ये रियर गाइड को पकड़ के रखता है ऐसे। अगर हम यहाँ से भी चाहें तो रियर गाइड को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसको हमने लूज़ करके इसके रियर गाइड को जो शाफ्ट है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। कैसे हिला हिला के हम खींचते जाएंगे इस तरफ, और ये हमारा अभी आज़ाद है। अब हम इसका ये स्क्रू खोल लेंगे। तो इसका बेस प्लेट लगा हुआ है फिडोक का, ये हम इसका बेस प्लेट को खोल लेंगे। ये 3 स्क्रू पे रुका हुआ है, इसको थोड़ा एहतियात से खोलना है। इसके पीछे फनर पट्टी लगा हुआ होता है फिडोक के असेंबली के ऊपर, वो टूटने का ख़तरा होता है। तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान से खोलना है। ये हमारा बेस प्लेट इसका बाहर आ गया। दोस्तों, ये कनेक्टिंग है, ये कनेक्टिंग अंदर से एक चिमटे जैसा बना हुआ है, और ये 2.5 नंबर की एलकी से यहाँ पे रियर गाइड का जो रॉड है वो टाइट हो जाता है, तो ये चलने लगता है। इसको भी हम साइड में रखते हैं। ये है हमारा फनर फाइबर पट्टी, ये टूटा ही हुआ है जैसा आपको दिख रहा होगा। इसको निकालता हूँ मैं। इसको थोड़ा आराम आराम से निकालना है, नहीं तो ये चूर हो जाता है। ये मैंने दोनों निकाल लिया है। 2 पीस लगा हुआ होता है इसके अंदर। इसको भी हम साइड में रख देते हैं, और इधर एक सील लगा हुआ है, इस सील को भी हम निकाल लेंगे ऐसे। ये ऑयल सील है हमारा। अभी आपको चिमटा दिख रहा होगा इधर, ये चिमटा, यही हमारा रियर गाइड को चला रहा है। पीछे एक केम लगा हुआ शाफ्ट के ऊपर, शाफ्ट के ऊपर ये चल रहा होता है। दोस्तों, इसके इस जगह पे एक रबड़ लगा हुआ है, इस रबड़ को हम हटा लेंगे, और हटाने के बाद इसके अंदर 2 नंबर या 2.5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना है। 2 नंबर की एलकी का स्क्रू ही लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ कर लेना। लूज़ करने के बाद दोस्तों, इस शाफ्ट के ऊपर हम ऐसे पेचकस या कोई शाफ्ट गोल सा इसके साइज़ का रख के और चोट मारेंगे तो ये निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे हल्का हल्का हमने चोट मारते जाना है।
ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया है। ये आपको दिख रहा होगा दोस्तों। ये जो सुराख आपको दिख रहा है इसके अंदर 2 नंबर की एलकी का स्क्रू एक लगा हुआ होगा, इसको हमने लूज़ कर लेना है। और लूज़ करने के बाद फिर इसका यहाँ पे ये फिडोक बैलेंस पिन और ब्लॉक लगा हुआ है, ये हम निकाल लेंगे। इधर ऐसे पेचकस फंसा के हमने ऐसे चाड़ना है इसको इधर, तो ये बाहर आ जाएगा। तो इसकी पिन को हम ऐसे पीछे की तरफ ऐसे धक्का देते जाएंगे और ये बाहर निकल आएगा ऐसे। इससे हम फिडोक को बैलेंस करते हैं। फिडोक अगर आपका ऐसे सीधा नहीं है, ऐसे है या ऐसे है, तो इससे हम इसको सीधा कर लेते हैं। ये इसीलिए लगाया गया है कि हम इधर से 2 नंबर की एलकी का स्क्रू लूज़ करके और इसको जब हम मूव करेंगे ऐसे, तो फिडोक हमारा ऊपर नीचे होगा। दोस्तों किसी प्लास या पानी की मदद से इस स्क्रू को हमने लूज़ कर लेना है और बाहर निकाल लेना है। तो मैं बाहर निकालता हूँ। इसके पीछे एक वाशर होगा, वाशर को भी हमने निकाल लेना है। अक्सर जो हमारा फिडोक राड में चाल आ जाता है, फिडोक हमारा ऐसे ऐसे आगे पीछे होता है, तो ये पिन इसके अंदर एक लगा हुआ है वो कट जाता है, तो इसके वजह कर ये मसला आता है। दोस्तों इधर ये 5 नंबर की एलकी का स्क्रू लगा हुआ है, इसको अगर हम लूज़ करेंगे तो ये जो शाफ्ट है हमारा छोटा सा, ये डिफरेंटर फीड बार को एडजस्टमेंट कर रहा होता है, तो इसको हमने ऐसे खींच के बाहर निकाल लेना है। इसका हम ये स्क्रू खोल देंगे, ये वाला। ये स्क्रू खोल के फिर हम इसका ये पीस बाहर निकाल लेंगे। फिर इधर से आज़ाद करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा हमारा लीवर पूरा। स्क्रू और वाशर को हम जगह पे फंसाएंगे दोबारा, ताकि काम करने में आसानी हो। दोस्तों इसका ये असेंबली को अब हम ऐसे खींचेंगे अपने तरफ, तो ये बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये भी आपको दिखेगा, ये हमारा असेंबली बाहर आ गया है। इसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ होता है, ये बेरिंग भी ख़राब हो जाता है, तब भी जाके हमारे फिडोक में चाल आ जाता है ऐसे करके। तो ये बेरिंग भी मार्केट में आराम से मिल जाता है, इसको भी आप आराम से परचेज़ करके लगा सकते हैं। तो ये हमारा बड़ा कनेक्टिंग और छोटा कनेक्टिंग बाहर आ गया। इसके पीछे ये एक पिन लगा हुआ होता है, ये पिन भी अगर कट जाए तो तब भी हमारा फिडोक असेंबली में चाल आ जाता है। तो ये सब मार्केट में अवेलेबल है, पूरा कंप्लीट सेट मिलता है, आप लेके लगा सकते हैं मशीन के अंदर। दोस्तों ये एक वाशर लगा हुआ है, ये फिडोक को एक जगह पे सेफ करके रखता है, इधर निकलने नहीं देता है। तो इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। ये इस तरीके का बना हुआ है वाशर। ये फिडोक और बेरिंग को हमारा एक साइड में जो फिडोक ब्लॉक है, ये फिडोक ब्लॉक और इसके अंदर एक बेरिंग लगा हुआ है, इसको यानी कि दबा के रखता है, बाहर निकलने नहीं देता। तो अब हमारा फिडोक असेंबली भी आराम से बाहर आ जाना चाहिए। इसका ब्लॉक भी बाहर निकाल लेते हैं, फिर इसका असेंबली भी बाहर निकाल लेते हैं। इसका ब्लॉक गिर गया। दोस्तों फिडोक असेंबली अगर हमारा ऐसे ऊपर नीचे चाल कर रहा है तो हमारा ये ब्लॉक कट जाता है। ये ब्लॉक भी मार्केट में आराम से मिल जाता है और ये बेरिंग भी कट जाने के वजह कर फिडोक हमारा ऊपर नीचे हो रहा होता है। दोस्तों ये इसका डिफरेंटर फीड बार बाहर आ रहा है, ये हमारा डिफरेंटर फीड बार है और ये मेन फीड बार है। थोड़ा सा बनावट में फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, एक ही जैसा होता है तकरीबन। ये हमारा मेन फीड बार है। ये भी अक्सर इसके अंदर स्क्रू वगैरह टूट जाता है, और अगर यहाँ से भी ये टूट जाए या ये कट जाए तो ये नया लगाना पड़ता है। अक्सर यहाँ से भी टूट जाता है, तो मार्केट में ये मिल जाता है आराम से। दोस्तों इधर ये डिफरेंटर फीड बार सपोर्टर लगा हुआ है, ये डिफरेंटर फीड बार को सीधा रखने का काम करता है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सीधा रखता है, इसको ऐसे ऐसे नहीं होने देता। तो इसको भी हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। सिंपल 2 स्क्रू पे लगा हुआ होता है। ये पुराने दौर की मशीन है, बड़ा लोहा लाड बनी हुई है। दोस्तों इस जगह पे एक स्क्रू और लगा हुआ हमारा, जो दूसरे सपोर्टर पट्टी को पकड़ के रखा हुआ है, तो इसको हमने खोल लेना है। और खोलने के बाद इसका ये दूसरा सपोर्टर भी हम बाहर निकाल लेंगे। ये वाला ये उस साइड से सपोर्ट कर रहा है, और जो पहले खोला हमने वो इस साइड से सपोर्ट कर रहा होता है। इसको हमने ऐसे सिंपल खींचते जाना है और ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इस पर कट मार्क होता है, इसके स्क्रू को हमने 1-2 चूड़ी ज़्यादा खोलना है।
कट मार्क से स्क्रू ऊपर आ जाए और ये निकलने में आसानी हो। दोस्तों ऐसे पेचकस की मदद से चाड़ के हमने इसको बाहर निकाल लेना है। ये इस कट मार्क पे आगे अटक रहा था स्क्रू, तो इसलिए मैंने थोड़ा लूज़ किया स्क्रू को, तो ये बाहर आ गया। दोस्तों ये ढक्कन हमने हटा लेना है ऊपर वाला। ये 2 स्क्रू इधर 2.5 नंबर की एल्की का लगा हुआ है और 2 पेचकस वाला लगा हुआ है। इन चारों स्क्रू को हम खोल लेंगे तो ये जो कवर है हमारा ये बाहर आ जाएगा। दोस्तों इसके चारों स्क्रू को मैंने खोल लिया है। इसके नीचे एक पैकिंग होगा, पैकिंग को देख लेना है, ख़राब ना हो, आराम से निकालना है। और इसके बाद हम ये स्क्रू इसको यहीं पे अटका लेंगे सारे को। 5 नंबर वाली ये एल्की स्क्रू लूज़ कर लेंगे, जो हमारा लूपर शाफ्ट को पकड़ा हुआ होता है। लूपर होल्डर इसी शाफ्ट के ऊपर रुका हुआ होता है, इसको भी हमने खोल लेना है ऐसे। और खोलने के बाद फिर हमारा ये वाला रॉड बिल्कुल फ्री हो जाएगा। और यहाँ पे एक 2 नंबर की एल्की का स्क्रू लगा हुआ है, इसको भी हमने लूज़ कर लेना है। दोस्तों इस नट को हमने पूरा खोल के बाहर निकालना है। इस नट के ऊपर ही ये शाफ्ट हमारा अटका हुआ है, ये आपको दिख रहा होगा, ये नोक वाला स्क्रू बना हुआ है। और अब हम शाफ्ट को ऐसे खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा हमारा शाफ्ट। जैसे आराम से ऊपर से हमने निकालते जाना है। जहाँ से लूपर होल्डर हमारा लगेगा उधर हमने पिलास फंसा के इसको ऐसे खींचते जाना आराम से, तो ये हमारा शाफ्ट बाहर आ जाएगा। तो ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया, ये लूपर होल्डर को चला रहा होता है। दोस्तों इसके ये रॉकर को भी हम बाहर निकाल लेंगे। अक्सर ये कट जाता है इस साइड से, तो हमारा लूपर होल्डर में चाल आ जाता है। तो ये मार्केट में अवेलेबल है, ये कम कटता है, ब्लॉक ज़्यादा कट जाता है। ब्लॉक बनवा के भी लगा सकते हैं लेथ मशीन से, और नया भी मिल जाता है। तो आगे आपको खोल के दिखाते हैं। दोस्तों इसके अंदर 2 कनेक्टिंग लगा हुआ है। एक ये वाला जो है ये रिवर्स फॉरवर्ड करवाता है लूपर को, और ये अवॉर्डिंग का काम करता है, यानी कि एक ऐसे चला रहा है और एक ऐसे चला रहा है। तो इसको भी हम खोल लेंगे, खोल के बाहर निकाल लेंगे इसके कनेक्टिंग वगैरह को, और फिर इसके शाफ्ट को हम आज़ाद कर लेंगे। दोस्तों इसके कनेक्टिंग को हमने दोनों स्क्रू निकाल लेना कनेक्टिंग का, और निकालने के बाद इसको हम ट्यूज़र से पकड़ के बाहर निकाल लेंगे। इसमें से ये थोड़ा सा अटका हुआ होगा, इसको हमने निकाल लेना। ये हमारा एक पीस बाहर आ गया, और दूसरा पीस भी ऐसे ही हम ऊपर धक्का देंगे, और धक्का देके फिर हम इस तरफ खींच लेंगे इसको। तो ये भी पीस हमारा बाहर आ गया। अक्सर ये कनेक्टिंग कट जाता है, तो हमारा अवॉर्डिंग में जो चाल आ जाता है, ऐसे अवॉर्डिंग में ये कनेक्टिंग भी कट जाने से आ जाता है। तो इसको हम साइड में रखते हैं। इसके स्क्रू को आपने दोबारा ऐसे ही लगा लेना फ़िलहाल, और अगर कनेक्टिंग आपका कटा हुआ है तो आप इसको परचेज़ कर लीजिएगा, परचेज़ करके नया फिर लगा लीजिएगा। दोस्तों इसमें ये स्क्रू लगा हुआ है 4 नंबर की एल्की का, इसको भी लूज़ कर लेना है। और 1 नंबर की एल्की का स्क्रू ये कॉलर पे लगा हुआ है, इसको भी हमने 2 स्क्रू इसमें लगा हुआ है, और दोनों को हमने लूज़ कर लेना है। और इस शाफ्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। ये जो छोटा शाफ्ट लगा हुआ है, ये जो हमारा पीस लगा हुआ है, यहाँ पे ये एक पिन लगा हुआ है, इस जगह पे ये एक नट जैसा पिन बन के लगा हुआ है। हमारा निडल अगर मोटा बारीक हम लगाते हैं और अवॉर्डिंग में बैक साइड से लूपर ज़्यादा टकर रहा होता है, तो यहाँ पे नट दिया हुआ है, इससे हम एडजस्टमेंट कर लेंगे ताकि लूपर ऐसे से जो चल रहा है इसका हम लेंथ कम ज़्यादा कर सकें। तो इस शाफ्ट को भी हम बाहर निकालते हैं ऐसे। इसको फ़िलहाल हम टाइट करके और इसको पीछे की तरफ धक्का देंगे तो ये बाहर आ जाएगा। जैसे हमने दोस्तों ऐसे इस कॉलर को हमने लूज़ करके फिर इधर टाइट करना है, और टाइट करके फिर उसको ऐसे हिला हिला के पूरे शाफ्ट को हम इधर धक्का देते जाएंगे और ये बाहर निकलता जाएगा। इसी तरीके से फिर हमने लूज़ करके इधर ऐसे टाइट करना है, और इसके शाफ्ट को हमने धक्का देके और इस तरफ से हम इसको खींच के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया, और ये पीस भी हमारा बाहर आ गया। यहाँ पे एक आपका स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है, ये ब्लॉक यहाँ से बाहर निकल जाता है और ब्लॉक नया मार्केट में मिल भी जाता है आराम से। और ये स्क्रू को हम लूज़ करके
यहाँ से हम 2 नंबर की एलकी से इसको टाइट करेंगे तो ये ऊपर की तरफ आएगा और लूज़ करेंगे तो ये नीचे की तरफ जाएगा। तो यहीं से हम इसका जो अवॉर्डिंग है लूपर का उसको हम निडल के हिसाब से सेट कर लेते हैं। दोस्तों इसका ये कनेक्टिंग भी हम खोल लेंगे। इस पर 2 स्क्रू लगा हुआ है, इसको हमने लूज़ करके बाहर निकाल लेना है बिल्कुल, और इसका दूसरा स्क्रू भी हम इसी तरीके से खोल के बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा एक साइड से कनेक्टिंग खुल गया है और इसका ये भी पीस हमने बाहर निकाल लिया। दोस्तों अक्सर इसका लूपर ड्राइवर लीवर कहलाता है, ये भी यहाँ से टूट जाता है, तो ये भी मार्केट में आराम से अवेलेबल है, इसको आप लेके लगा सकते हैं। ये पूरी कनेक्टिंग के साथ मिलता है, यानी कि ये कनेक्टिंग भी साथ में होगा। तो अब इसका ये कनेक्टिंग भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि ऊपर से पेचकस लगेगा नहीं, यहीं से ये कनेक्टिंग खुलेगा। तो इसको भी हम खोल लेते हैं और इसी तरीके से इसका दूसरा स्क्रू भी हम खोल लेंगे। और ये हमारा कनेक्टिंग बाहर आ गया है और तकरीबन मशीन यहाँ से खुल गई है। दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग खुल के बाहर आ गया है। ये भी कनेक्टिंग अगर कट जाए तो हमारे लूपर होल्डर में चाल आ जाता है, तो ये भी आप नया लगा सकते हैं आराम से। इसको हमने दोबारा ऐसे ही सेट कर लेना है। इसके अंदर एक कट बना हुआ होगा, ये कट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और इसी तरीके से ऊपर वाले पे भी बना हुआ होगा। तो इसको आमने सामने रख के फ़िलहाल हम साइड पे रख देंगे। दोस्तों इसका ये व्हील बैलेंस वेट लगा हुआ है यहाँ पे, व्हील को कहीं पे भी हम रोक सकें, तो इसको भी हम खोल देते हैं। दोस्तों ये हमारा तकरीबन खुल गया है सब कुछ। अब हम इसका शाफ्ट को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये हम इसका कवर निकाल लेंगे बाहर। ये हमारा यहाँ पे गियर बेल्ट चल रहा होता है, उसको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसीलिए ये कवर लगाया हुआ होता है कि ऑयल का छींटा बीटा उसमें ना लग जाए। ये 2 स्क्रू पे रुका हुआ है, बाज़ मशीनों में 3 स्क्रू पे रुका हुआ होता है, तो इसको हमने निकाल लेना है। और निकालने के बाद स्क्रू इसका हम यहीं पे फंसा लेंगे फ़िलहाल के लिए। बाद में कभी हम जब इस पर काम करें, यानी कि मशीन को दोबारा फिट करें, तो स्क्रू आसानी से मिल जाए। अब इसके इधर वाले सारे स्क्रू को हमने खोल लेना है। 3 नंबर की एलकी से खुलेगा, ये आपको दिख रहा है। ये हमारा जो वरम लगा हुआ है, गियर वरम, इसके स्क्रू को हमने सारों को खोल लेना। ये थोड़ा हार्ड टाइट होगा, तो ये मैं खोल लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों इसको खोलना बहुत सिंपल है और फिट भी करना बहुत सिंपल है। इसके अंदर एक सुराख बना हुआ है और यहाँ पे भी नोकीला वाला नट लगा हुआ होता है, तो इसको हमने सिंपल यहीं पे जब आप फिट करेंगे तो इसी तरीके से आप टाइट कर लेंगे। अभी हमारा ये गियर वरम बिल्कुल लूज़ है। और इधर एक कॉलर लगा हुआ है, ये कॉलर भी हम खोल लेते हैं। कॉलर पे भी 2 स्क्रू लगा हुआ है 3 नंबर का, तो इसको भी हम खोल लेते हैं। इसको 2-2 3-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ करना है, ताकि कोई कट मार्क हो या कोई सुराख वाला कट हो तो वो आज़ाद हो जाए बिल्कुल। दोस्तों इधर भी ये जितने भी स्क्रू लगे हुए हैं, ये कॉलर लगा हुआ है, इस कॉलर के स्क्रू को हमने लूज़ करके 2-3 चूड़ी ज़्यादा लूज़ कर लेना है। और इधर हमारा ऑयल पम्प गियर वरम लगा हुआ है, उसको भी हमने उसके चूड़ियों को, स्क्रू के चूड़ियों को लूज़ कर लेना है। दोस्तों इधर से इसका व्हील भी खोल के हम बाहर निकाल लेंगे। ये टॉप स्क्रू पहले खोल के बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसके अंदर 2-3 नंबर की एलकी का स्क्रू होगा, उसको हमने बाहर निकाल लेना। ये भी 3 नंबर की एलकी का 2 स्क्रू इसके अंदर लगा हुआ है, उसको भी हमने खोल लेना है। और ये हमारा व्हील खुल के बाहर आ जाएगा। ये हमने इसका व्हील खोल के बाहर निकाल दिया और अब इसका ये प्लेट भी खोल लेते हैं।
स्क्रू हमने दोबारा जगह पे फंसा लेना है। दोस्तों ये कॉलर पे हम हल्का हल्का ऐसे चोट मारेंगे ऐसे किसी पेचकस से, और ये बेरिंग हमारा बाहर आई है। दोस्तों कभी आपका बेल्ट टूट जाए तो बेल्ट भी यहाँ से आसानी से ढल जाता है, पूरी मशीन को नहीं खोलना पड़ता है। ऐसे बेल्ट को हम खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ये देखिएगा, ये बेल्ट हमारा बाहर आई है और यहीं से आप डाल भी सकते हैं शाफ्ट को खोले बगैर। दोस्तों इसका गियर वर्म भी हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे। दोस्तों इसका ये जॉइंट प्लग हमारा यहाँ पे लगा हुआ है, इसको जॉइंट प्लग भी कहते हैं, जॉइंट यूनिवर्सल भी कहते हैं। तो इसको हमने चारों स्क्रू इसका लूज़ कर लेना है, और लूज़ करने के बाद फिर इसका शाफ्ट हम बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों ये गियर वर्म जो हमारा लगा हुआ है ऑयल पंप का, यहाँ पे पेचकस रख के ऐसे हल्का हल्का चोट मारते जाएंगे तो ये शाफ्ट उस साइड पे निकलता जाएगा हमारा। जैसा आपको दिख रहा होगा इसी तरीके से आपने इसको बाहर निकाल लेना। ये हमारा शाफ्ट बाहर आ गया गियर वर्म के साथ। दोस्तों इस बेरिंग को भी हम इस तरफ ऐसे निकाल लेंगे। इधर हम पेचकस रख के हल्का हल्का चोट मारेंगे तो ये बेरिंग हमारा उस तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ऐसे हमने हल्का हल्का चोट मारते जाना है और हमारा बेरिंग उस तरफ निकल गया ये, और हमने इसको उठा लेना नीचे से। दोस्तों इसको हम इस तरीके से यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये हमारा बेरिंग है और ये कॉलर है। दोस्तों इसके जॉइंट प्लग को हमने इधर से ऐसे धक्का देके बाहर निकाल लेना है, और हम ये केम भी ऐसे ही बाहर निकाल लेंगे इसका। ये जो हमारा लूपर थ्रेड केम लगा हुआ है, टेकअप लीवर भी कहते हैं, केम भी कहते हैं। तो इसको हमने ऐसे बाहर निकाल लेना है। इसी तरीके से अगर आप पीछे से खोलेंगे तो आधा शाफ्ट खोलेंगे। अगर ये चेंज करना है, ख़राब हो गया आपका, तो आप चेंज कर सकते हैं। आगे से खोलने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पीछे से खोलना है व्हील की तरफ से। तो ये हमारा टेकअप लीवर भी बाहर आई है, थ्रेड टेकअप लीवर 2 स्क्रू पे रुका हुआ होता है ये। दोस्तों इस बेरिंग को भी हम बाहर निकाल लेंगे ऐसे ही। ये इधर से शाफ्ट को हम पकड़ लेंगे, और पकड़ने के बाद इसको हम इस तरफ ऐसे बाहर निकाल के लेंगे। ये हमारा बीच वाला भी बेरिंग बाहर आ गया है। इसके साथ कॉलर है और व्हील बैलेंस वेट भी लगा हुआ है इसके साथ। दोस्तों अब हम इसके शाफ्ट को ऐसे पीछे की तरफ लेके जाते जाएंगे और ये बाहर निकल जाएगा ऐसे। इसको ऐसे पीछे की तरफ लेके जाना है और बिल्कुल इस तरफ से ये बाहर निकल के आ जाएगा बाहर। ये इस जगह से ये शाफ्ट हमारा बाहर आ गया। अगर इसमें भी कोई मसला है तो ये भी शाफ्ट आराम से मार्केट में मिल जाता है। इसमें ज़्यादा मसला नहीं होता, यहाँ से ये टूट जाता है, बस ये टूट जाता है या ये कनेक्टिंग इसका कट जाता है, तो इसी वजह कर इसको चेंज करना पड़ता है। दोस्तों इसमें अब सिर्फ ऑयल सिस्टम लगा हुआ है, बकिया हमने सारा कुछ इसका खोल के बाहर निकाल दिया और आपको दिखाया है कि किस तरीके से इसको खोला जाता है। तो इधर से आप देखेंगे ये बिल्कुल खोखला हो गया। ये व्हील आप देख सकते हैं इसका। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त यारों के साथ शेयर करें लाजमी, और मुझे कमेंट्स में बताएं कि इसको मैं आपको फ़िट करके दिखाऊं या इसको ऐसे ही बिना वीडियो का फ़िट कर दूं। तो आप मुझे कमेंट्स लाजमी करें। अगर आप कमेंट्स में पूछेंगे, कुछ बताएंगे तो मुझे हौसला अफजाई भी होगा। दोस्तों ये सारे पार्ट्स इसके अंदर से निकले हैं। अगर इस पार्ट्स के हवाले से कोई वीडियो आपको बनवाना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं, इंशाल्लाह मैं उसको बनाने की कोशिश करूँगा। और अगर मेरे चैनल में आप में से कोई भाई नया है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, सारा दिन बनाना पड़ता है, फिर जाके एक वीडियो तैयार होती है। एंड दोस्तों अल्लाह हाफिज़।